जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। परमेश्वर इतनी कृपा करते हैं कि हमें यहाँ लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज राखी का पर्व है और इस बार कहते हैं 2 दिन चलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। ये पर्व प्यार लेके आए प्यार ही कह सकते हैं, प्यार लेके आए। और हम एक दूसरे को सत्संगति की ओर लेके जाएं, राइट। ऐसा सुंदर सा उपहार दें कि भाई बहन एक दूसरे को सत्संगति की ओर लेके जाएं, सत्य की ओर लेके जाएं, ये गिफ्ट दें एक दूसरे को। आज के इस पावन त्योहार पर महाराज ने हमें भी झोली में बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। मेरे हाथ में अभी नहीं पहुंचा है, पर मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में नई पुस्तक श्री वाल्मीकि रामायण सार बाल कांड द्वारा मन का रूपांतरण मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अर्पण है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि रामायण जी पर आएंगी, पर और ये भी नहीं सोचा था कि किस तरह से आएगा, पर बहुत सुंदर आया है, बहुत सुंदर आया है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा है। आशा है कि आप सब आज के दिन ये प्रसाद रूप स्वीकार करेंगे और अपना नाम एड्रेस भेजिएगा सोनाली जी को। उनका तो धन्यवाद मतलब शब्द ही नहीं होते उनको धन्यवाद करने के लिए। बट फिर भी हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े लगन से, बहुत प्यार से वे हर काम करते हैं। और लगे रहते हैं लगे रहते हैं और इतने सुंदर समर्पण भाव से कि गुरुजनों की नॉन स्टॉप इस कार्य में वे सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रीति से, बहुत सुंदर प्रीति से। बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण, या तो फिर जब पुस्तक आ जाए तब चर्चा करें और उसकी मेरे हाथ में आ जाएगी और आपके हाथ में आ जाएगी, तब चर्चा करेंगे। पर आज के दिन महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें स्वामी जी महाराज का बहुत सुंदर गिफ्ट है, ये कह सकते हैं ना। आज के दिन स्वामी जी महाराज का बहुत सुंदर गिफ्ट है, जो कि ऐसा पहले नहीं मिला। इस पुस्तक में आएगा। आगे चलने से पहले एक और है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। एक साधिका जी हैं, पंजाब से हैं, और वे उनके पति नहीं हैं और वे कमाती भी नहीं हैं। उनकी बिटिया की तो शादी हो गई है, पर बेटा छोटा है। वे अपने भाई के यहाँ रहती हैं अभी तक। भाई भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भाई के पुत्र का विवाह होने जा रहा है और वे अभी सारे के सारे एक ही कमरे 1 रूम हाउस में रहते हैं। पर भाई ने रिक्वेस्ट कह लीजिए, जो पता नहीं कौन सा शब्द यहाँ पे ठीक रहेगा, कि कहा है कि तुम अपना कुछ देख लो अब। तो वे कमाती भी नहीं है और भाई के सहारे ही जी रही। तो उनको किसी ने ज़मीन दी है, और तो कहा कि उस पे कुछ बना लो। ये तो मुझे बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। ज़मीन पर कुछ उगा के कुछ कमाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़मीन है, कब कौन ले ले हमें नहीं पता। जिस तरह घर किसी ने कह दिया है कि भाई ने कह दिया कि बाय बाय,
सो आज के दिन हम परमेश्वर एक ध्यान यज्ञ आरंभ करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ मंथली किराया मिलता जाए, अगर वे किराए पे रहना चाहते हैं और उस धन से थोड़ा थोड़ा कुछ शुरू करना चाहते हैं। उसी उसी ज़मीन पर अगर खेती करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। और खेती करें, बेचें और कमाएं, आत्मनिर्भर रहें। ज़मीन कभी भी कोई ले जाए तो ले जाए बट एटलीस्ट कुछ करेंगे। सो आज के पावन दिवस पर जो इस दान यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिएगा। मैं नंबर डाल दूंगी और वहाँ पर अपनी अर्पण करते जाइएगा प्लीज़। और वहाँ पे लिख दीजिएगा सादिका जी ऐसे करके, जब पेड फॉर लिख दीजिएगा, सादिका जी ऐसे लिख दीजिएगा। सो बहुत हमें हम पर बहुत कृपा है कि हमें ऐसे महाराज से अवसर देते हैं। उनकी इस दया के लिए हम मेरे पास शब्द नहीं है। और कैसे भेजते हैं साधुकों को कि हम किसी काम आ सके, हम सब मिलके यहाँ पे हम सब मिलके काम आते हैं तो हम करें। और उनको उनको परमेश्वर ऐसी कृपा करें कि जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं वे आत्मनिर्भर हो सकें, आत्मनिर्भरता की ओर जाएं, कमाई करें और अपना कुछ अपने बलबूते पे खड़े हों, मांगना ना पड़े। सो दीजिएगा अपना पावन दान, जितना भी दे सकें। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो बुक भी लेके जाइएगा आज, और दान भी दीजिएगा। बुक फ्री रखेंगे आज के दिन। 2 दिन फ्री रखते हैं, है ना, राखी बिल्कुल 2 दिन फ्री रखते हैं। और आज और कल और लीजिएगा प्रसाद और आनंद लीजिएगा। बालकांड है, बच्चों के साथ पढ़िएगा। बहुत अलग तरह से है, महाराज ने इस बार लिखवाई और चिंतन गम्य है, क्योंकि हमारे गुरुजन चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ से सीखें। जो भी ग्रंथ पाठ करते हैं वहाँ से हमने क्या सीखा, उस तरह से महाराज ने लिखवाई है। और मैं स्वामी जी पधारे और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया बुक के कंप्लीशन पर। जब जब प्रिंटर जी को अर्पण कर दी मुझे लिटरली हुआ कि महाराज पधारे, वो भी स्वामी जी महाराज, तो बहुत ही और बहुत साक्षात, बहुत कृपा की उन्होंने, बहुत ज़्यादा। सो इन्हीं प्यारी प्यारी बातों से के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ बहुत सुंदर सिखाई महाराज ने। जब जाप होता है सुबह, तो वहाँ पर किसी साधिका जी ने, वे ड्यूटीज वगैरह नहीं, वे सिर्फ जाप सत्संग अटेंड करते हैं। तो उन्होंने जो जो साधक जाप पर आते हैं उनके अनम्यूट होते हैं, बोल रहे हैं होते कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं उस समय टॉक पे आती हूँ। तो उन्होंने मुझे फोटो क्लिक करके भेजी। मैं तो टॉक पे होती हूँ, मुझे पता नहीं होता, और ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऑन कर दूं कि होस्ट को होस्ट किसी और को बना दूं। पर मैं, ये वाला टाइम होता है तो मैं कई बार बना नहीं पाती। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि प्लीज़ किसी को कहिए कि इन्हें वो कर दें, म्यूट कर दें। पहले तो मैं कुछ लिखने लगी, फिर महाराज ने मुझसे उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद लिखवाया। और फिर मैंने ग्रुप में भी अपने जो सेवा करते हैं उनको भी, क्योंकि 1-2 दिन से आई गेस ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो फिर बहुत सारे सॉरीज आते हैं। तो वहीं पे महाराज ने फिर लिखवाया कि सॉरीज के बजाय हम धन्यवाद कर लें, क्योंकि धन्यवाद जो है वो क्या है, धन्यवाद करेंगे तो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं। सॉरी करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं को चोट लगती है,
लेकिन जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारी दृष्टि गुरुजन पे होती है, और कि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे बताया, राइट, जैसे मुझे बताया उन्होंने कि धन्यवाद लिखो, ना कि कुछ और नहीं लिखना, धन्यवाद लिखो। और मैंने फिर धन्यवाद लिखा और ख़त्म हो गई बात। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। और इसी तरह जब हम सॉरी लिखते हैं या उस तरह मानते हैं, तो हमें फिर आता है कि मुझसे गलती होगी, सो मैं प्रधान बन जाते सॉरी। बट अगर धन्यवाद करते हैं तो महाराज जी आगे होते कि महाराज धन्यवाद, आप मुझे ग्रो करवा रहे हैं, आप मेरा उत्थान कर रहे हैं, इस तरह से। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सो बहुत बहुत कुछ सेलिब्रेट करने को है, और सेलिब्रेट करने से पहले एक और हो जाए, है ना, मिष्ठान, हमारा पत्र 95 पे हैं हम। कल 93 था, और उस पत्र की मैं मज़ेदार बात बताती हूँ। मुझे लगभग कितने घंटों बाद महाराज ने याद करवाया कि अरे देखो, याद नहीं कि ये कौन सा पत्र था। तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, और उसके पीछे बहुत सुंदर है, जो अब वो बहुत सुंदर बताने वाला भी है। पत्र पाकर कृतार्थ हुआ, धन्यवाद। ये 93 का कल वाला ही पत्र है, हम आगे चलेंगे। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो राम नाम जाप, ध्यान एवं भजन में आनंद ले रही हैं। सब राम कृपा गुरु कृपा, खूब आनंद लूटी है। अभी चंडीगढ़ का कोई प्रोग्राम नहीं। भजन मुझे भी लिख कर भेजें, ये इम्पोर्टेंट था। भजन मुझे भी लिख के भेजें। तो क्या था कि इस समय तक मुझे कोई वो नहीं था, भक्ति और कुछ ऐसा नहीं था। और मेरी जो मामा थे, वो उनको लग रहा था कि ये नास्तिक हो गई है। और वे जहाँ जाते हुए यही कहते, इसको आशीर्वाद दो कि ये थोड़ा सा करे, ठीक रहे, ऐसे ऐसे इस तरह बोलते। और तो और मैं मेरी मामी कहीं गए थे, तो वहां पर भी बोले कि इसको आशीर्वाद दो। और फिर आशीर्वाद दिया, तो मुझे भजन गाने को कहा। और हम बचपन से ही गाते थे। तो जो भजन जब गाया गुरु पे था, और मैं सारा दिन याद करती रही कि महाराज कौन सा भजन था वो। या तो ये था, गुरुदेव मुझे भी अपना लो, या ये था। बहुत प्यारा सा भजन था, मुझे बहुत पर उसके बाद गाया नहीं कभी, शायद वो जैसे पूर्ण हो गया ना। तो जब मैं वो भजन गा रही थी, अब देखिए 91 से लेके गैप आया, कोई महाराज का कोई लिंक नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी मम्मी कहीं और गए, और कहीं और जाके उन्होंने मुझे भजन आशीर्वाद दिलवाए। तो जब मैं वहां पर, आफ्टर ऑल डिस्कनेक्ट, और कोई कनेक्शन नहीं था, और इस समय मुझे पता भी नहीं मैं राम नाम लेती थी कि नहीं। दीक्षा तो मेरी हो चुकी थी, महाराज के आते ही दीक्षा हो गई थी। किंतु राम नाम में मुझे कोई इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं था, या मुझे इतना रस नहीं था। तो जब मैं भजन गा रही थी, तो ये बात बहुत सुंदर है, भजन गा रही थी तो मुझे महाराज के दर्शन हुए। और महाराज के दर्शन ऐसे हुए थे, वो पहली बार उनके ऐसे दर्शन हुए, क्योंकि मैं भजन गा रही हूँ, और कि वो बहुत ऊपर किसी सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे दर्शन हुए। तो मैंने उन्हें लिखा था कि मुझे ऐसे दर्शन हुए कि आप मुझे आप आए भजन में, और आपके लिए मैं गा रही थी। जो वहां बैठे थे उनके लिए नहीं गाया। जब मैंने भजन गाया तो मैं महाराज के लिए ही गा रही थी, और बहुत बड़े वे सिंहासन ऊंचे ऐसे, ये था। और फिर कुछ ही महीनों बाद हमें 90
दिसंबर 9 आपको याद होगा, है ना। दिसंबर 9 को महाराज ने फिर गद्दी संभाली थी और वे उन्होंने स्वीकार कर लिया था गद्दी पे आना। 93 में ही पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस, देखिए अभी कुछ नहीं हुआ, ये 10th है, अक्टूबर है, ये अक्टूबर है और अक्टूबर में मैंने भजन गाया, या हाँ गाया होगा। तो महाराज ने तभी लिखा कि मुझे भेजिएगा वो भजन, कौन सा था। अब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण दिवस 29 नवंबर, अगले महीने, और फिर महाराज श्री का स्वीकार करना श्री रामचंद्र के आध्यात्मिक गुरु के रूप में। सो प्रभु ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया था। तो महाराज को तो पता था ये कौन सा है, वो आई गेस वे पत्र कितने एंजॉय कर रहे हैं कि बोले आ गए कि उन्होंने बोला कि तूने बताया नहीं कि ये कौन सा वाला पत्र, ये कौन सा भजन था और क्यों बोला था भजन। सो देखिए कब भजन गाया और कहाँ भजन गाया और कहाँ वे प्रभु ने तब उन्हें गुरु रूप में सामने किया। और 93 10 अक्टूबर में, जबकि उन्होंने गद्दी ली दिसंबर में ली। बहुत भारी, ये बहुत सुंदर ये है बहुत सुंदर कृपा, बहुत भारी कृपा है। तो ये शेयर करनी रह गई थी और वे चाह रहे थे कि मैं बोलूं, तभी याद आया मेरे को, तो बिल्कुल याद ही नहीं था। 95 पे चलते हैं, ये दिसंबर 95 है। अभी भी मुझे कोई पर इस दौरान क्या था, उस पत्र के बाद भी हम श्री राम शरणम नहीं जा रहे थे लेकिन अलग ही डायरेक्शन, अलग तो नहीं कह सकते, आध्यात्मिक ग्रोथ शुरू हो गई थी यहाँ पर। और तभी उन्होंने लिखा भी था कि बहुत आनंद लूट रहे हो ऐसे। और तो वो शुरू हो गई थी 95 में भी चल रही थी जबरदस्त, हाँ जबरदस्त चल रही थी। अब देखिए महाराज ने लिखा है श्री राम देवी अनुपमा जय जय राम, और देखिए ऊपर क्या आया है, श्री राम शरणम। हाँ पिछले वाले उसमें था मनाली और 95 श्री राम शरणम ये वाला श्री राम शरणम आने लग गया 95 में, वो 93 का था ना। सो चिरकाल उपरांत है ना, 93 2 साल बाद, चिरकाल उपरांत आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मैं 24 अप्रैल पंचकुला आ रहा हूँ। सत्संग के तुरंत बाद रोपड़ चला जाऊंगा। रात 8 से 9 वहां सत्संग होगा। 25 को दोपहर की शताब्दी द्वारा दिल्ली पहुंचूंगा। मम्मी पापा एवं नीतिका को सप्रेम नमस्कार, स्नेहकांक्षी विश्वामित्र। कुछ नहीं हुआ, बस यही पता, यही चिरकाल उपरांत। इसमें बस यही था कि उन्होंने एक्नॉलेज किया। देखिए उन्हें सब याद है कि महाराज को सब याद, हाँ, कि 2 साल बाद पत्र आया है। तो कहते चिरकाल बाद पत्र मिला। अब चलते हैं 97। अब ये 97 में जो आएगा यहाँ पे होने लगे कि यहाँ से अब हल्के हल्के पूर्ण रूप से ही आना आरंभ हो जाएगा। देखते हैं, ये एक सुंदर सी यात्रा आरंभ होगी। और यहाँ हम चलते हैं 97 भी आज पढ़ते हैं प्रिय देवी अनुपमा श्री राम, प्रिय देवी अनुपमा श्री राम शरणम 5/1/97 जनवरी। सब प्रेम जय जय राम। मैं आज ही बंबई से लौटा हूँ।
लौटने पर नव वर्ष के आरंभ में ही आपका पत्र, फिर अभिनंदन पत्र, उसका अर्थ है नव वर्ष का शुभारंभ। हार्दिक धन्यवाद। नव वर्ष पर आप सबको भी हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। हे राम, तेरे पुनीत नाम एवं तेरे चरण कमल में हमारी प्रीति नित्य सुदृढ़ हो, बढ़ती रहे। पूज्य मम्मी पापा एवं नितिका को सप्रेम वंदना। विश्वामित्र। ये 97 की यात्रा आरंभ होगी। 97। श्री राम शरणम। श्री राम शरणम। तेरे पुनीत नाम एवं तेरे चरण कमल में हमारी प्रीति नित्य सुदृढ़ और बढ़ती जाए। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज इतने सुंदर आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं जी, सेलिब्रेट करते हैं, भूख का सेलिब्रेट करते हैं, दान यज्ञ सेलिब्रेट करते हैं, राखी सेलिब्रेट करते हैं, पूज्य गुरुदेव की पत्रों द्वारा उपस्थिति सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में। इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में। दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, सुरती जगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में। मैं सेवक तू स्वामी मेरा, दास बनाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में। मन मंदिर में पूजा करूं मैं, ज्योति जगाए
रखना जी महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। राम दे चरनादि प्रीत चरनादि मौज बड़ी, 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 राम चरनादि मौज बड़ी। 95 इवन 97 आज का जो पत्र आया, तब तक महाराज के लिए कोई भाव नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाव है उनके लिए, कोई भाव नहीं थे, बस पत्र। पर एक बात थी कि शुरू से ही अगर महाराज से संबंधित जैसे मुझे दर्शन हुए उनके, तो मैं गई उनके पास इतने साल बाद भी कि मुझे आपके दर्शन हुए और ऐसे ऐसे दिखा और ये भजन गाया था। सो वो अब, या फिर हम यहाँ सत्संग जाते हैं आजकल, ऐसे ऐसे वो सारा मैं उनको सारा बिल्कुल वो पूरी तरह वही पूरे ऑनेस्टी में और बिल्कुल क्लियर वैसे ही लिखती थी कि अब हम ऐसे जा रहे हैं, हम वैसे जा रहे हैं, तो उनको पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब और आगे जाके आएगा 97 में ये जो फिर से पत्र शुरू हुए हैं, फिर से आएगा और फिर जो हुआ था फिर वो हम डिस्कस करेंगे। सो महाराज को पता था हम कहाँ जा रहे हैं, और तो वहां पर भी महाराज प्रभु ने महाराज ही रखे मेरे गुरुदेव, जबकि एज सच ऑफिशियली वो अभी गद्दी पर भी नहीं थे, पर वही डिस्टाइंड, राइट, डिस्टाइंड, यस। ये था पत्र आया कि सारा दिन बहुत खुश थे महाराज, बहुत आनंद ले रहे थे, और आज वर्कशॉप्स थी और जहाँ लेके गए बहुत सुंदर जगह थी, और रिवर था और वहाँ पे रिसर्च सेंटर था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत एक्साइटेड। और वो महाराज लेके जाते हैं सारे सब कुछ बनाते हैं, और बहुत बहुत आनंदित थे महाराज, और खूब सो या बहुत आनंदित, बहुत ज़्यादा। सो प्रश्न आया कि साधिका जी कहते हैं कि जो पति है, और ये हमारे फैमिलीज में बहुत होता है, पति है जो अपने भाई की सुनते हैं, छोटे भाई की सुनते हैं,
और पत्नी और बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और अगर कुछ बोलो उन्हें तो बड़ा चिल्लाते हैं, और अच्छे से बात भी नहीं करते। और अपने छोटे भाई को वो जो गलत बोलता है, गलत गलत करता है, उसकी साइड ही देते हैं। बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए। और बच्चा जो है, बेटा अपने पापा की फैक्ट्री जाता था, अब उसने जाना बंद कर दिया। वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया है। तो सादिका जी कहती कहती मैं तो कुछ बात नहीं करती अब, पर बच्चा अब ऐसा हो गया है, तो तो घर पे ही है अब, तो क्या, तो मैं किस तरह उसे बताऊं, बात समझाऊं। और तो उनसे पूछा कि ये जो भाई है ये आपके, कहते घर में आके बैठा रहते हैं और चिल्लाते हैं। तो मैंने कहा घर क्यों, अलग सब कुछ अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर बात सामने आई। भाई की बेटियां हैं और बेटा नहीं है। और तो दूसरा तो फिर महाराज ने बताया कि यहाँ ईर्ष्या भी है और लोभ भी है। भाई को अपने अपने साथ रखा इसलिए है कि बेटियां हैं। सो भाई, भाई अपने वैसे जैसे भी ईर्ष्या भी है, लोभ भी है, तभी ऐसे बिहेव करता है और भाई को रखा। जैसे भी है, प्रारब्ध है सारे। तो सादिका जी का कहा कि बच्चे को कहो कि रोना धोना नहीं है। अगर पिताजी ऐसे हैं और इस तरह से बिहेवियर करते हैं, रोना धोना नहीं है। ये इसीलिए ऐसी सिचुएशन आई है ताकि तुम कुछ बनो, हाँ, अपने पैरों पे खुद खड़े हो। और सादिका जी को कहा कि उसे, वो तो पूछा कि वो फैक्ट्री कैसे जाता था, एज अ बेटा जाते, कहते यस एज अ बेटा जाता था। कहते नहीं, अब ऐसा बेटा नहीं जाए। अपने फैक्ट्री में किसी एक सेक्शन में उसे कहो नौकरी ले, और जो भी उसे खाना, जो भी एरिया पसंद है वहां नौकरी ले, पगार ले, और काम पे जाए। एज अ सन ना जाए, एज अ एम्प्लॉय जाए। और देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक झुक के ही सीखोगे, छोटे बन के सीखो, राइट, और एम्प्लॉय बन के सीखो। और बेटे में क्या आ जाता है, बेटे में आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन आ जाती है। अगर बेटा बन के जाते हैं, एक्सपेक्टेशन आती है कि पापा है, मेरे पापा हैं, तो मुझे ही मिलेगा ये सब। तो परमेश्वर इतनी कृपा कर रहे हैं कि ऐसा भाव ना आए, ताकि दुख ना हो अगर कुछ भी ना मिले तो इसलिए अपने अपने बलबूते पे खड़े हो, और अपना अर्न करो, और वो जो पैसा है वो जमा करो, ताकि जब आप खुद कमाने लगो तो आपके पास कोई पूंजी हो, और अपना खुद कोई खोलना चाहते हो, आपको अपने फादर के आगे हाथ गिड़गिड़ाने नहीं पड़े। क्योंकि ऐसे जो पिता होते हैं और जो अपने भाइयों को के साथ देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जब करते हैं, बहुत सुनाते हैं, तेरे लिए हमने ये किया, तेरे को ये दिया, तेरे लिए तो ये किया है। तो कौन सुने इतना सब कुछ कि मुझे सुना रहे हैं ये सब। ऐसे ऐसे से तो अच्छा है कि अपनी कमाई मेहनत से कमाओ और अपने जमा करो, और जब आपको लगे कि हाँ आई एम रेडी, तो अपना अपना खड़ा करो बिजनेस। सो इसमें क्या है, महाराज ये सिचुएशन क्यों लाए हैं ऐसी, ताकि आप अपनी मेहनत से कमाओ। हाँ, अपनी मेहनत से कमाओ। पिता ने अपनी मेहनत से कमाया, करने दो उन्हें जो करते हैं उस पैसे का या उस फैक्ट्री का जो भी धन है, जहां उन्हें करने दो। आप अब बालिक हो, आप अपनी मेहनत से कमाओ, स्क्रैच से शुरू हो, सीखो, और जरूर। और तो अगर जो व्यवहार है, जो दूसरों की साइड देते, देना दो उन्हें। सबके अपने चयन है। यहाँ पर माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रांग बनना, और अपने बच्चों को बोलना कि भाई बोलो भाई, तुम भी ऐसे बनना चाहते हो पिता, हाँ, तुम कैसे पिता बनना चाहते हो वैसे अपने अंदर गुण लेके आओ। तुम किस तरह अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहते हो वैसी बातें सोचो, और कैसा नहीं करना ये इस चीज का प्रण लो। मैं तुम्हारी मदर हूं, और मैं ही शिक्षा दूंगी तुम्हें, राइट। तुम
तुम अगर इसी तरह से जैसे तुम्हारे पिता बिहेव करते हैं, तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करोगे तो ये मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। बड़ा क्लियर बोलना है, क्योंकि क्योंकि वो पति चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर साधिका अपना अपनी ड्यूटी करती है, ये कर्तव्य निभाना है बच्चों को संस्कार देने के लिए। ये सारी सिचुएशन आती ही इसलिए है कि ताकि हम इससे सीख सके, टीचेबल मोमेंट बने और बच्चों के लिए लर्निंग मोमेंट बने। बच्चों को सिखाना है कि अगर तुम अभी रोते धोते रहोगे, तुम कल किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, पार्टनरशिप में वो धोखा दे जाएगा, फिर रोते रहोगे। ऐसे थोड़ी ना बनना है। स्ट्रांग बनना है कि अगर घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, पर मुझे तो बनाना है, मुझे तो कुछ करना है, राइट। और अपने बलबूते पे खड़े होना है। और फिर लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, रोने धोने की बजाय ये करना है कि भाई हम उसमें से रास्ता कैसे निकालें। बहुत सारे लोग इस चीज में हताश हो जाते हैं। ओ हमारा कोई नहीं, हमारे को कौन साथ देगा, हम कैसे चलेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें अपने गुरु महाराज पर विश्वास होता है, लोगों के सहारे ढूंढते रहते हैं। जो लोगों के सहारे ढूंढेगा वो तो फिर लोगों का ही आश्रित रहेगा, वो कुछ सीखेगा भी नहीं। पर जो महाराज के आश्रित रहेगा वो संघर्ष करना सीखेगा, और जो चुनौतियां हैं उसको सामना करना सीखेगा। और जब दरवाजे बंद होंगे वहां से साइड से निकलना, कैसे निकलना है वो सीखेगा सही तरह से। और आप यकीन मानिएगा कि जब आप सही रास्ते पे होते हैं, बिल्कुल सच्चे होते हैं, और आपके अगेंस्ट भी लोग होते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में चाहे कहीं भी हैं, आपके गुरुजन दे मेक श्योर दैट दे आर नो लॉन्गर देयर इन योर लाइफ, यू डोंट इवन हैव टू सी देम। ऐसे सारे प्रारब्ध बन जाते हैं। जिन लोगों ने झूठ बोला होता है, जिन लोगों ने गलत बातें फैलाई होती हैं, सामना तो हमें उन चीजों का करना पड़ता है, पता भी चलता है कि कौन कैसे कर रहा है। किंतु किंतु परमेश्वर ऐसी विधि बनाते हैं कि जीवन में बिल्कुल जीवन फ्री हो जाता है ऐसे लोगों से। इसलिए अपना करो, अपना मेहनत करो, अपने गुरु को आगे रखो और महाराज को आगे रख के सामना करो ऐसी चीजों का, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रोना धोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है। अपने अपने प्रारब्धों को स्वीकार करो, बिल्कुल। तो बहुत जगह यही तो महाराज ने सिखाया है। चाहे कार्य क्षेत्र है, वहां पे आपके द्वार बंद कर देते हैं, आपको कोई सपोर्टिव नहीं होता, पर आपकी झोली में कुछ कार्य आके गिरा होता है अपने आप। आपने जब कदम उठा लिया उसकी तरफ, आप बढ़ते हो, तो अब आप कैसे उस चीज का सामना करो और पूरी करो। लिटरली हमेशा जब भी बाहर द्वार बंद होगा, अगर आपको यकीन है कि मेरे साइड पे एक द्वार जरूर खुला हुआ है, और वो ना केवल एक द्वार खोल देते हैं, 2 3 4 कितने द्वार खुल जाते हैं, और आप अपना जो कार्य इतने सुंदर रूप से कर लेते हैं। बिल्कुल एक द्वार बंद होता है। आज हमारी जो वर्कशॉप थी वहां पे भी यही चर्चा चल रही थी कि टीचर्स बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्लॉकेज डालते हैं, तो वहां पे महाराज ने यही कहलवाया, आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है मटेरियल्स के लिए, साइंस लैब करवानी होती है, आपकी सुनी नहीं जाती, आप लेते नहीं हैं, किसी और को फंडिंग कर देते हैं। तो जब ऐसे होता है, पर फिर भी आप दचित होते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले उनकी पढ़ाई का, और वहीं पे बोला कि फिर ये आगे दूसरे कम्युनिटी पार्टनर्स आ जाते हैं, फिर इधर से हेल्प मिल जाती है, इधर से हेल्प मिल जाती है, और एंड द टीचर बिकम सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उसका निष्काम भाव होता है। वो उन्हें तो नहीं बोला, पर वैसे बोला कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, अगर आपकी सोच ऐसी है, तो एक द्वार बंद होने से
आपको अनेकों द्वार खुल जाते हैं। और बिल्कुल सही है। अगर आप मानते हैं कि ये द्वार जानबूझ के मेरे महाराज ने बंद किया है मेरे लिए, यकीनन उन्होंने बहुत सारे द्वार खोल रखे हैं, टोटली। सो इसलिए ये जो परिस्थिति घर में बच्चे फेस करते हैं अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर के कारण, ये यकीन मानिए कि आपके गुरुदेव ये कर रहे हैं ताकि आप इमोशनली स्ट्रांग बने, आप मेंटली स्ट्रांग बने, और यकीन माने, अपने गुरु पे यकीन माने कि मेरे गुरु ने ये द्वार बंद किया है, इसका मतलब उन्होंने कोई और खोल रखा है, मुझे बस देखना है कौन सा खोल रखा है उन्होंने। दैट्स इट। जब हमें ये यकीन होगा और जितना हम यकीन करने लगेंगे, आप देखेंगे लिटरली यकीनन खुला होगा द्वार, यकीनन खुला होगा द्वार। सो ये गुरु ही बंद करते हैं द्वार ताकि हम सीख सके, हम ग्रो कर सके, हम स्ट्रांग बन सके और अपने गुरु को अंग संग मान के अपनी सुंदर सी जीवन यात्रा को चलते जाएं। गुरु को प्रमुखता देनी है, गुरु का कहना मानना है, गुरु की शिक्षाओं पे चलना है। दैट्स इट। गुरु ही सर्वोपरि। चलिए आगे चलते हैं। और समय तो देखिए फिर हो गया, बट अब कृपाएं इतनी सेलिब्रेशंस है हमारी, तो होगा ही, बिल्कुल, है ना। आइए हम चलते हैं पेज 221 पे। श्री रामायण सार जी 221। मेरे पास ही था तो मैंने कहा मेरा जो कर्तव्य है मैं कर दूं ताकि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। बड़ी महाराज कृपा करते हैं, मैं बता नहीं सकती आप पे कैसी वे कृपा करते हैं, बड़ी दया करते हैं। धन्यवाद हो आपका हृदय से शत बार, जाओ करिए काम निज, रखियो मुझसे प्यार। जय राम जय जय राम। नर नारी की टोलियां सहित नाम्र नमस्कार, बनी असार। जय राम जय जय राम। युवकों के दल सबल सब, राम राह रथ रोक, रह रोते देर तक, सदैव सुहृदय लोक। जय राम जय जय राम। आदर मान सुप्रेम से, स्नेह साथ पुचकार, जाते आगे राम थे, सबका कर सत्कार। जय राम जय राम। राघव रथ चलता था ऐसे, नभ में सूर्य मंडल जैसे, गए वेग से वे बढ़ आगे, मुनि महामोह ममता त्यागे। देख दूर से बहती गंगा, घर घर गरजित संग तरंगा। बोले रघुपति सिए निहारो, देव नदी
करे लचके तट को आती, सुंदर लगती उर्मी श्रेणी, धारा सजैय तवर वेणी, शोभे अति तट से टकराती, ज्ञानी जन पर अर्ध चढ़ाती, पवर भारे हैं भयंकारी, चक्कर देते धीरज हारी, भानु किरण से जल चमकाता, रक्त रूप कैसे बन जाता, कैसी भांति है बहुमीना, उछल धूम कर अति स्वाद, नाना रंग बिरंगे दौड़े फिरते हंस सारस सरंग सुहाने, धीर धीर पर लगे सुहाने, जलचर नाना रंग बिरंगे दौड़े फिरते लगते चंगे, हंस सारस सरंग सुहाने, धीर धीर पर लगे। राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। So नगरों से निकलते, ग्रामों से निकलते, सो रघुवीर धन्यवाद कर रहे हैं, कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से जाओ, अब अपने काम कीजिए, पर मुझसे प्यार बनाए रखना। नर नारियों की टोलियां नमस्कार करके आंखें आंसू बरसाकर जाती, और जो युवक थे वे उनका राह रोककर रोते, और पर राम जो हैं देखिए कितने आदर मान से, सुप्रेम से, कैसे पुचकार कर उनको पुचकारते प्रेम से, तिरस्कार नहीं करते, स्वीकार करते उनका प्रेम, और आगे जाते थे सबका सत्कार करके। इतनी सुंदर बात है, और हमारे गुरुजन भी बिल्कुल ऐसे ही है ना, अच्छा लगता है कितना सारा सबका प्रेम, कितना सुंदर स्वीकार करते, और फिर आगे सुंदर है। तो अब रथ में जा रहे हैं, और देखिए जैसे जा रहे हैं गंगा दिख रही थी, और तो रघुपति सीता को कहते हैं, सीए देखो, देखो नदी को, देखो देव नदी को, देखो देखो कैसे कितना सुंदर जल नृत्य कर रहा है। अब यहाँ पर राघव एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ में उसका व्याख्यान कर रहे हैं। कितना सुंदर, बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, कितना सुख देने वाला कैसा जल है, और कैसे लहरें उछल कूद कर रही हैं, तट को आती हैं, कितनी सुंदर लग रही है धारा। और फिर देखो मानो की टकराती हैं तट से, मानो की अर्घ्य चढ़ा रही, पूजा कर रही हूँ, और देखो कैसे सूर्य की किरणें कैसे जल को चमका रही हैं, और कैसे मछली भी दिख रही, कहते कैसे मछली दिख रही है, कितनी तरह की मछली दिख रही है, उछल धूम कर रही हैं, और अन्य कितने जलचर इसमें दिख रहे हैं, और जितने भी बर्ड्स, अब देखिए हंस, सारस, सरंग कैसे नदी के तट पर एंजॉय कर रहे हैं राघव, और अपनी सखा को भी एंजॉय करवा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। एक बार फिर से कृपया आज का प्रसाद, नई पुस्तक का प्रसाद
बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण लेके जाइएगा, परिवार सहित पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा चिंतन का। और फिर यदि संभव हो अपनी अपनी थोड़ी जैसे भी आपकी झोली है उसमें से थोड़ा उन साधिका जी को दीजिए। आज आज राखी का भी पर्व है और हम सब साधक उनका साथ दे। उनका जैसे जैसे भी विकट समय आया है, परमेश्वर अच्छा सॉलिड उनका कोई बंदोबस्त करें, ना कि टेम्पररी। और ताकि आजीवन जितनी देर जिए वो उनको आराम से कमी ना हो किसी चीज़ की। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होकर बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। एक चीज प्रभु भी याद दिलाते रहते हैं, जब हम ड्यूटी देते हैं ऑनलाइन सत्संग में, हमारा मन तो करता होगा कि हम ध्यान पे बैठें, पर जो हमारा अगर हमारी ड्यूटी है तो वहाँ पे हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान पे बैठे हैं, जाप पे बैठे हैं, पर हमारी ड्यूटी स्लिप हो गई, वो नहीं होती। आपका जो जाप है वो उस ड्यूटी में काउंट होता है, यकीन मानिएगा। आपको जो ध्यान है वो उस सजगता में काउंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर कुछ सेवा दे रहे हैं या ड्यूटी है और आपको है कि मैं ध्यान पे बैठूं, तो वो सही नहीं रहता। आपका पहला कर्तव्य ड्यूटी बनता है, फिर अपना ध्यान पर बैठें जब जब ड्यूटी ना हो। जब ड्यूटी नहीं है तब आराम से बैठें, किंतु अगर कोई ड्यूटी लगी है तो और मन कर रहा है ध्यान पे बैठने को या जाप करने को, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। वो ये कोई तालमेल नहीं बनता फिर। सो सजगता बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सारा का सारा
जो समय है वो सजगता में जो जाता है वो परमेश्वर जाप ध्यान में ही काउंट करते हैं, अगर हम बिल्कुल सच्चित हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।